हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, या हम डिस्कशन कर रहे थे भाई ऋग्वैदिक टाइम पीरियड। और ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में क्या कर लिया था हमने, कुछ कुछ चीजें क्या कर ली थी, डिस्कशन कर ली थी, या क्या कर लिया था, उस पर डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। अब ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो भाई क्या रहा है हमारे पास, इसका क्या नहीं रहा है हमारे पास, बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं रहे जिससे हमें पता चल सके कि ये टाइम पीरियड कैसा था। लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऐसा रेलेवेंट सोर्स है जिसका नाम क्या है, ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद के नाम पर क्या पड़ा है, इस टाइम पीरियड का नाम भी पड़ा है, जिसे क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। और ये कब से लेकर कब तक का था हम देखेंगे। हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं या वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, या जिसे क्या बोलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले देखा था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक का था, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक क्या था, अब इनका टाइम पीरियड था। ठीक है। और सेकेंड टर्म जो हमने देखी थी, और जियोग्राफिकल एरिया देखा था। ये जियोग्राफिकल एरिया में क्या क्या देखा था भाई हमने, इसमें क्या क्या था, अभी कौन कौन से एरिया इसमें इंक्लूड हुआ करता था। जो आर्य लोग थे उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ से कहाँ तक था, वो अफगानिस्तान तक थे, पंजाब तक थे, या पश्चिमी जो हमारा यूपी वाला एरिया है उसमें क्या थे, ये लोग इंक्लूड थे। ठीक है। थर्ड जो टर्म हमने देखी थी वो थी सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाए या सोशल कंडीशंस की बात की जाए तो उसमें क्या था भाई, सोशल कंडीशन कैसी थी भाई, इस ये टाइम पीरियड क्या रहा है, महिलाओं की लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जितनी भी महिलाओं के अगेंस्ट होने वाली बुराइयां है ना, वो उसमें हमें कहीं कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है। वो पढ़ी लिखी हो सकती थी, वो बिना विवाह किए रह सकती थी, दहेज जैसी कोई भी हमें कुप्रथा इसमें दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है। और एक और टर्म आती है, उस टर्म का नाम क्या है भी, अमाजू। क्या नाम है उसका, अमाजू। और ये अमाजू क्या है भी, ये होती थी जो विमेंस या जो लड़कियां क्या नहीं करना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी, या पूरे पूरे जिंदगी कैसी रहना चाहती थी, अनमेरिड रहना चाहती थी, उन्हें क्या बोला जाता था, अमाजू कहा जाता था। ठीक है। ये होगी सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाए। या फिर क्या की जाए, जो समाज था वो क्या होता था, उसकी जो सबसे बेसिक इकाई क्या थी भाई, वो परिवार हुआ करता था। ठीक है। और फैमिली का हेड हुआ करता था, उसे क्या बोलते थे, कलूब कहा जाता था। फिर अगर बात की जाए पॉलिटिकल कंडीशन की, या पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी रही है इस टाइम पीरियड की, तो पॉलिटिकल कंडीशंस की अगर बात की जाए तो कैसे रहा है, इन्होंने क्या कर दिया था, समाज को 5 हिस्सों में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। ठीक है। जिसमें क्या क्या थे भाई हमारे पास, जिसमें थे राजा, पुरोहित, विषपति, जनपति, और क्या था, मतलब ग्रामणी था, और कौन था, कलूब था। ठीक है। तो ये सब क्या थे भाई, इन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया था ताकि इनकी जो शासन व्यवस्था है वो क्या चल सके, सुचारू रूप से चल सके। फिर अगर एक और टर्म थी भाई, इकोनॉमिक सेक्शन की बात की जाए या इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए, तो इकोनॉमिक कंडीशन में हमें पता चलता है कि कैसी संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। लोग क्या करते थे, पशुपालन किया करते थे, और पशुपालन ही क्या था इनका प्राइमरी सेक्टर भी था। ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो वो क्या था भाई, वो हमारा कृषि वाला एरिया इंक्लूड होता था, है ना। कृषि वाला एरिया किसमें था, सेकेंडरी सेक्टर में था। लोग प्रायोरिटी किसे देते थे, पशुओं पालनों को ही दिया करते थे। ठीक है। और इसमें एक और चीज हमें इंक्लूड दिखाई पड़ती है कि अगर गाय की या जो काउज है हमारी, इनकी जो अगर क्या देखनी हो भाई, इंपॉर्टेंस देखनी हो या महत्ता देखनी हो, तो किस टाइम पीरियड को देखना चाहिए हमें, वैदिक टाइम पीरियड को देखना चाहिए। क्योंकि वैदिक टाइम पीरियड में क्या है, हमें इनका क्या भर भर के क्या मिलता है, डिस्क्राइब किया हुआ मिलता है कि गाय कैसी थी, वे अष्टकर्णी थी। ठीक है। अष्टकर्णी का मतलब क्या है, स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि से कहा गया है, अघन्य ऐसे बोला गया है कि ये कैसा है, गाय एक ऐसा पशु है जिसे आप मार नहीं सकते, मतलब मार नहीं सकते, और दूसरी जो टर्म है वो क्या नहीं कर सकते, इसे घायल नहीं कर सकते। अगर आप गाय को घायल करते हुए या आप मारते हुए पाए गए तो आपको क्या था भी, देश निकाला था, या क्या होता था, मृत्यु दंड का भी क्या था भाई, प्रावधान था। ठीक है। और लोग यही नहीं जानते थे, मतलब जो आर्य लोग थे या वैदिक टाइम पीरियड के लोगों को क्या बोला जाता है, आर्य बोला जाता है। तो लोग इसी गाय को नहीं जानते थे, सिर्फ घोड़े को वो जानते थे, ऑक्स को वो जानते थे, मतलब जो बैल होता है ना, बकरी को वो लोग जाना करते थे। और इसके साथ साथ क्या था अभी, और भी सारे बहुत सारे एनिमल्स थे जिन्हें क्या करते थे, आर्य लोग जानते थे। ठीक है। तो ये हो गई इकोनॉमिक सेक्शन की बात। और उस टाइम पे क्या था अभी, अगर
ये तो हो गया मतलब प्राइमरी सेक्टर। अब जो सेकेंडरी सेक्टर था वो था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में क्या था अभी, एक ही उसका नाम आता है, ठीक है, और वो नाम क्या था अभी, जौ। जो क्या एक तरह की फसल हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, लोग कैसे थे, शाकाहारी भी थे और कैसे थे भी, मांसाहारी भी थे, तभी वो लोग बकरी को भी पाला करते थे, ठीक है। तो ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना है। तो फिर ये हो गया भी सेकेंडरी सेक्टर में जॉब का लिए उल्लेख आता है, उसका एक नया नाम है, ठीक है। जो क्या है वो हमारा मॉडर्न नेम है, क्या है, जो। और जो पुराना नाम है उसका नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, यव। ये क्या है, यव। तो ये तो होगी पहले की बात, जो हमने क्या किया है भाई, जो हमने क्या किया है, डिस्कशन कंप्लीट की है। अब जो है हम डिस्कशन करने वाले कुछ नेक्स्ट चीजें, लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब जो है भाई, अब कुछ कुछ चीजें क्या है, कुछ कुछ टर्म्स है जिन्हें क्या बोला जाता था, प्राचीन समय में क्या बोला जाता था, अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है भी, उनके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है भी हमारे पास, जो। यब हमने पढ़ा था, यब किसे बोला जाता है, जो को बोला जाता है, जो होता था, है ना। जो क्या है, एक तरह की फसल है, ठीक है। अनस होता था भी, अनस आज के टाइम पे नाम भी होता है किसी का, लेकिन प्राचीन टाइम में क्या था भी, ये बैलगाड़ी या बैलगाड़ी हुआ करती थी। फिर उधर, या इसे क्या बोला जाता था, जो अन्न मापने के लिए क्या यूज किया जाता था, बर्तन, है ना। अन्न मापने के लिए जो बर्तन यूज किया जाता था, उसे क्या बोला जाता, उदक बोला जाता। उर्वरा होगी भाई, उपजाऊ जमीन, उपजाऊ भूमि, ठीक है। फिर लांगल या सीर क्या होता था भाई, ये हल हुआ करता था, क्या होता था, हल। हल से भी जानते हैं, है ना। धान्य क्या होता था, अनाज। बोलते हैं ना कि धन धान्य से आपका घर क्या रहे, भरपूर मात्रा से भरा रहे। तो ब्रिक क्या होता था, ब्रिक होता था हमारा बाइल, ऑक्सीज, ठीक है। करिश क्या होता था भाई, तो ब्रिक होता था बैल, और क्रिश हुआ करता था गोबर की खाद। ये क्या रखना है आपको, याद रखना है, ठीक है। फिर अव्वल हुआ करता था भाई कुआं, और भीषज, भीषज हुआ करता था भाई वैद्य। जो क्या करता था भाई, बीमारियों से लोगों को बचाया करता था, वो कौन होता था, वैद्य हुआ करता था, ठीक है। तो ये हो गए कुछ प्राचीन नेम और आधुनिक नेम। तो फिर इसके साथ ही क्या करते हैं, वीडियो को क्लोज करते हैं। कल क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसमें क्या इंक्लूड करेंगे, हम कुछ कुछ रिवर्स को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि वैदिक संहिताओं में क्या है भाई, 31 नदियों का उल्लेख है, लेकिन जो हमारा ऋग्वैदिक है या ऋग्वेद है, उसमें क्या है, 21 नदियों का क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। वो उस टाइम पीरियड में क्या थी भाई, अलग अलग नामों से क्या जानी जाती थी, और आज के टाइम में क्या है भाई, अलग नाम से जानी जाती है। जैसे पुराने समय में क्या थी, सिंधु थी, आज के टाइम पीरियड में क्या बन गई, इंडस बन गई है, ठीक है। और उसमें क्या है, पूरी पूरी सिविलाइजेशन में हम देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड प्रेस